Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. सर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को आप कितनी इंडस्ट्रीज में डिवाइड कर पाते हैं और हमने पढ़ना शुरू किया था दैट बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज इंडस्ट्री एंड अनदर इज कॉमर्स. ठीक है, इंडस्ट्री फर्दर कैटेगराइज होती है तीन तरीके के सब स्ट्रैंड्स में. नंबर वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. सेकेंडरी के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. और मैन्युफैक्चरिंग के फर्दर हमने चार लेग्स पढ़े थे विच वाज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली. ठीक है जी, आज हमने शुरू करना है टर्शरी एंड देन वील कंक्लूड द चैप्टर विद कॉमर्स. ठीक है, हेडिंग लिखेंगे टर्शरी इंडस्ट्री. tertiary industries. ठीक है, लिखेंगे these industries are concerned with providing support services these industries are concerned with providing support services to primary and secondary industry as well as activities relating टू ट्रेड. तो साहब मैंने आपको बताया था कि टर्शरी इंडस्ट्री और ऑक्सिलरी टू ट्रेड ऑलमोस्ट एक ही चीज है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, insurance, warehousing, packaging, advertisement. ठीक है, इनको इन चार या पांच चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह को हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेग. ये वाला तो हो गया जी हमारा, टर्शरी हमने पढ़ लिया. ठीक है, टर्शरी को इन डिटेल हम यहां पे समझने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में. ठीक है, सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी कॉमर्स. ठीक है जी, कॉमर्स लिखते हैं इसके बारे में. कॉमर्स इंक्लूड्स following activities. Commerce includes following activities. Number one is trade.
and number 2 is auxiliaries to trade. Number 1 will be the trade and the second will be auxiliaries to trade. ठीक है जी, ट्रेड की बात करते हैं. सो ट्रेड मीन्स buying and selling of goods. Buying and selling of goods is termed as trade. Buying and selling of goods is termed as trade. Next is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade. लिखेंगे इसके बारे में. These are called services or auxiliaries to trade and include auxiliaries to trade and include transportation, banking, insurance, communication, packaging and warehousing. ठीक है जी. सो कॉमर्स के दो हिस्से, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. एंड फर्दर ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? वो सर्विसेज जो ट्रेड को हेल्प करें, यानी कि गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो हेल्प करें. ठीक है. और बाकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हो गई? बैंकिंग, वेयर हाउसिंग. साहब अगर मान लो मैंने आज प्रोडक्शन करी, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आज ही सारा का सारा माल कस्टमर तक चला जाए. ठीक है. सो टिल दैट टाइम, जब तक प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है या जब तक कंज्यूमर खरीद नहीं रहा है, तब तक उस प्रोडक्ट को कहां पे रखेंगे संभाल के? कहीं तो रखना होगा, गोडाउन वगैरह में. दैट्स वेयर हाउसिंग सर्विसेज. सो ये सारी सर्विसेज आपके ट्रेड को हेल्प करती हैं. दे एड योर ट्रेड. ठीक है. लिखते हैं फीचर्स ऑफ कॉमर्स. लिखेंगे कॉमर्स प्रोवाइड्स necessary link between producers and consumers. It maintains a free flow of goods and services. It maintains a free flow of goods and services. And third, all activities involving
the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce. ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड की हिंड्रेंसेस को खत्म करे, ट्रेड की मुश्किलों को खत्म करे, उनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोल सकते हैं या उनको हम कॉमर्स बोल सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लें इनके कि ये जो हिंड्रेंसेस हैं ये कैसे रिमूव होती हैं. ट्रेड removes hindrances of place. Trade removes hindrances of place. Persons. Sorry. Place के लिए transportation. Transportation removes hindrances of place. Storage and warehousing removes hindrances of time. Storage and warehousing removes hindrances of time. Insurance covers your risk or removes the hindrances of risk. बैंकिंग से पैसा मिलता है तो पैसे की दिक्कतें खत्म होती हैं. Advertisement removes hindrances of information. ठीक है जी. सो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क एंड इंफॉर्मेशन. सो कॉमर्स वो एक्टिविटीज हैं जो ये सारी हिंड्रेंसेस को दूर करती हैं. क्लियर है जी? चलें आगे. अब बात करते हैं कॉमर्स के फर्स्ट लेग की, विच इज ट्रेड. Types of trades. Types of trade. लिखेंगे जी. On the basis of geographical location of business, geographical location of buyers and sellers लिखते हैं. Buyers and sellers
trade can be broadly classified as follows. ठीक है जी. So one will be the internal trade, second will be the external trade. एक होता है आपका internal, दूसरा होता है आपका external trade. क्लियर. हेडिंग लिखेंगे इंटरनल ट्रेड. साहब इंटरनल ट्रेड वही हो गया आपका जो भी माल आप देश के अंदर बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड. और दो तरीके के इंटरनल ट्रेड होते हैं, कौन से, एक तो होलसेल ट्रेड एंड सेकंड विल बी द रिटेल ट्रेड. लिखेंगे इंटरनल ट्रेड. Trade which takes place within a country is called types of internal trade. Wholesale trade, the wholesale trade is buying or selling of goods or services in large quantities. For the purpose of resale or intermediate use. For the purpose of resale or intermediate use. ठीक है जी. रिटेल ट्रेड इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज buying and selling of goods in small quantities and selling them to the ultimate consumers. To the ultimate consumers. ठीक है. External trade. Trade between two or more countries is known as
external trade is known as external trade. Types of external trade: import trade, goods are purchased from another country. सो एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट होता है साहब बाहर से किसी देश से माल खरीदना, एक्सपोर्ट इज किसी देश को माल बेचना, और एंट्रीपोर्ट इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है? तो यहाँ खत्म हुआ जी हमारा इंटरनल, जिसमें हमने होलसेल और रिटेल पढ़ा, एक्सटर्नल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट पढ़ा हमने। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हेडिंग डालेंगे auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade are as follows. Banking and finance. Business needs funds for all activities. Such as acquiring assets, purchasing raw material, and meeting other expenses. These funds can be obtained from a bank. साहब ये सारा पैसा आप बैंक से ले सकते हैं। ठीक है जी। अब कमर्शियल बैंक्स helps in
commercial banks helps in lending money, collection of checks, issue of bank overdraft एंड कैश क्रेडिट्स. बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बैंक से मिलती हैं हमको. ठीक है. Discounting bills of exchange, etc. Second auxiliary activity will be insurance. Insurance. So business risks can be mitigated, कम किए जा सकते हैं through insurance. तो कौन कौन सी इंश्योरेंस? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. किन किन चीजों का इंश्योरेंस कराओगे साहब? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर का. आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए. बिल्डिंग तो चोरी नहीं हो सकती, मशीनरी फर्नीचर हो सकता है. ठीक है. उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स इन स्टॉक. जो ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, भले वो कच्चा माल हो, रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश गुड्स हो, वो सारे के सारे माल की भी इंश्योरेंस जरूरी है. चोरी हो गया तो क्या करोगे? आग लग गई तो क्या करोगे? ठीक है. इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स. साहब आपकी जो लेबर है या जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मान लीजिए वर्कर का काम करते करते मशीन के अंदर हाथ आ गया, हाथ पे चोट लग गई, हाथ कट गया, डिसेबल भी हो सकता है, तो उस केस में उनका इंश्योरेंस ज़रूरी है. ठीक है. थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन. लिखेंगे जी. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ raw materials to the place of production and finished goods from factories to the place of consumption. सो ट्रांसपोर्टेशन से क्या फायदा होता है साहब? रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक लाने में हेल्प होती है, और जब फिर वो रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस फिनिश गुड्स को कस्टमर तक भी पहुंचाना है. ठीक है. तो यहां ट्रांसपोर्टेशन आपकी हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, a producer
can sell his goods a producer can sell his goods in different parts of the world. सब कहीं भी माल बेचा जा सकता है, ठीक है. तो ग्लोबल मार्केट तैयार हो जाती है उसकी वजह से. मैं दिल्ली के अंदर माल मैन्युफैक्चर करके उसको यूएस तक भेज सकता हूँ, वहाँ पर भी कोई कस्टमर खरीद सकता है इस माल को, ठीक है. नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग. तो साहब जब माल तैयार होता है, तैयार होते ही वो कंज्यूम हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो जो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, उस दौरान आपको उस प्रोडक्ट को कहीं पर सिक्योरली रखना है, ठीक है, किसी जगह पर शेल्टर करके रखना है, किसी शेल्टर में रखना है. तो उसके लिए काम आते हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ठीक है. जनरली गुड्स आर नॉट सोल्ड or consumed immediately after production. Immediately after production, they are held in stock to make them available as and when required. जब भी ज़रूरत हो तब आ जाए. So warehousing helps business firms. Warehousing helps business firms to overcome the problem of storage and facilitates availability of goods when needed. Availability of goods when needed. Next is communication. Communication services कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? पोस्टल सर्विसेज, ईमेल, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा, वीडियो कॉल, स्काइप कॉल, WhatsApp call, whatever. These are communication facilities. Helps a business by establishing links with outside world. आप बाहर कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी से भी, ठीक है. वो कोई भी हो सकता है, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ठीक है.
क्विक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ नाम लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो कम्युनिकेशन जरूरी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, दैट बिकॉज यू नीड इंफॉर्मेशन एट ऑल द टाइम। ठीक है, एंड लास्ट विल बी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग Advertising helps manufacturers and traders to reach customers and the potential buyers. Through advertisements, a manufacturer or trader can communicate following to a customer or a potential customer uses quality, price, competitive advantage, etc. ठीक है जी, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप अपने पोटेंशियल बायर तक पहुंच सकते हो, आप उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह बता सकते हो। सो ये सारी चीजें जो हेल्प करती हैं प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में। ठीक है साहब, तो यहां खत्म होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड वी कैन कंक्लूड अ चैप्टर हियर। हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट पढ़ा, और एक और कम्युनिकेशन भी पढ़ा हमने। ठीक है साहब, प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट इट टू अस। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।